ऐसी शिक्षा लीजिए आपन करे जो नाम, देश भलाई सकल सिद्ध, पितृ बढ़ावे मान। ये जो बात हमने करी है, ये बात वेदों से ली गई है और ये जो दोहा है ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो शिक्षा है वो ताकत तब होती है जब शिक्षा में तीन बातें होती है। पहली बात, जब शिक्षा इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करे, जब शिक्षा व्यक्ति को सोशल कंट्रोल दे, मतलब समाज में नियंत्रण दे, मान दे, सम्मान दे, पूरे लोग समाज में उसकी बात को माने, और तीसरा फाइनेंशियली फ्री कर दे जीवन में। मतलब व्यक्ति अगर शिक्षित है तो पैसों के पीछे नहीं भागेगा, पैसा उसके पीछे भागेगा। दोस्तों, ये कहावत सुनने में आती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ये कहावत पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब लाठी भी उसकी और भैंस भी उसकी, जो व्यक्ति शिक्षित है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के युग में सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी शिक्षा है, आपका नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, कैसे एजुकेशन आपका हर मोड़ पे साथ देती है, कैसे एक हथियार के रूप में कार्य करती है, आज का विषय यही है, जिसमें हम सीखेंगे कि जो शिक्षा आपके द्वारा ली गई है उसका भरपूर उपयोग आप हर कार्य क्षेत्र में, हर परिस्थिति में भरपूर कर सकते हैं। जी हां, शिक्षा एक ताकत, एक हथियार। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे देश की और दुनिया की कंडीशंस को देखा जाए, स्पेशली हमारे भारत देश की शिक्षा, जिसमें हो क्या रहा है, जो ताकत थी हमारी उसको कमजोरी बना दिया, और इस कमजोरी की वजह से व्यक्ति को जिस मुकाम तक, भारतीयों को जिस मुकाम तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो आज इस चर्चा में हम ये जानते हैं कि क्या करने से या क्या चीजें छूट रही है जिनकी वजह से हम वहां पे नहीं पहुंच रहे। अगर तरीके से शिक्षा को समझा जाए तो शिक्षा का मतलब है कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। यह शिक्षा का आउटपुट होना चाहिए आपके जीवन में, लेकिन ऐसा आउटपुट निकल नहीं रहा है। हो क्या रहा है, आपका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है और 20-22 साल तक, अपने जीवन के 20-22 साल लगाने के बाद यह हो रहा है कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपके ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन आपके जीवन में कोई प्रायोगिक उपयोग नहीं है। तो मेरे 22 साल तो गए, क्योंकि शिक्षा में कोई पर्पज नहीं दिखाया जा रहा है। जो पढ़ाने वाले हैं उनके जीवन का कोई पर्पज नहीं है, तो कैसे एक स्टूडेंट का पर्पज सॉल्व होगा? शिक्षा में सबसे पहली चीज अगर होनी चाहिए तो वो है पर्पस। व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, मैं क्यों पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये बात सबसे पहले एक स्टूडेंट को क्लियर करनी चाहिए। अगर इसे ताकत बनाना है, अगर इसे हथियार बनाना है, तो दूसरी चीज, ये जो एजुकेशन है ये कैसे होनी चाहिए? लर्निंग जो है, लर्निंग बाय लिविंग होनी चाहिए। मेरे जीवन में जो मेरा डे टू डे रूटीन है उसी में लर्निंग को डाल देना है। ये जो रट्टू विद्या का तोता है, इसको हर स्टूडेंट से निकाल के बाहर फेंकना है दोस्तों, और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस आना चाहिए। लेकिन क्लासरूम का अध्यापक बच्चों को इन्वॉल्व किए बिना, एंगेज किए बिना और उनके लिमिटेड बिलीफ को क्रैक किए बिना हर दिन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और वो मान रहा है कि वो गणित का, विज्ञान का या जो भी उसका विषय है उसका वो एक्सपर्ट है। लेकिन सच्चा एजुकेशनिस्ट वो है जो 3 चीजें करे, बच्चों को सबसे पहले इन्वॉल्व करे, एंगेज करे और हर दिन उसके लिमिटेड बिलीफ को क्रैक करे। तो हमें इसको ताकत बनाना कैसे है? सिर्फ बच्चे की आईक्यू के ऊपर काम करने से नहीं होगा। बच्चे के और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे इमोशनल क्वेश्चंस,
इमोशनल इंटेलिजेंसी उसको चाहिए, क्रिएटिविटी उसको चाहिए, विजनरी क्वेश्चन उसका होता है, उसे डेवलप करना है, एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है कि विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे काम करेगा, ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर अगर बराबर तरीके से काम हो और सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का एक जैकेट बच्चे को पहना दे, तो ये जो कमजोरी है देश की, ये ताकत बन के उभर जाएगी। दोस्तों, एजुकेशन आपका हथियार बन जाएगा। तो आज के इस सेशन में उम्मीद है कि आपने एजुकेशन को ताकत कैसे बन सकता है ये जान लिया है। तो आइए फटाफट मेरे साथ जुड़िए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही ताजा तरीन विषयों को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका हमसफर डॉक्टर जगदीश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।